नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को घेरने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस भी कुछ ऐसे ही कर रही है। फर्जी वोटर, शीश महल और चुनावी घोषणा के मामले में आम आदमी पार्टी को घेरने के बाद अब बीजेपी ने चुनाव में राष्ट्रहित का दांव खेल दिया है, पंजाबियत का दांव खेल दिया है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के लिए प्रचार करती है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और बीजेपी बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रही है। लेकिन इसी बीच नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को टक्कर दे रहे परवेश वर्मा ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने लिख कर दे दिया है कि खुद अरविंद केजरीवाल ये चुनाव 20,000 वोटों से हारने जा रहे हैं। यह बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के ने दिग्गज मंत्रियों को दिल्ली में अलग अलग सीटों पर की जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी पंजाबी का दांव खेल रही है, आम आदमी पार्टी पूर्वांचली का दांव खेल रही है। पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली में सियासी धाक जमाने वाली आम आदमी पार्टी को बीजेपी अपने गेम प्लान में क्या फंसा पाएगी? आज इसी पर देश की सबसे बड़ी बहस और बड़ी खबर इसी पर। डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी के बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। जो AAP है ना, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है। अफजल गुरु की फांसी, उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी NGO आगे आई? टुकड़े टुकड़े गैंग, उसको टिकट किसने दी? दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? जो बाटला हाउस कांड के शहीद इंस्पेक्टर एमएल शर्मा, उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो दिल्ली चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे की एंट्री हो गई है और घुसपैठियों का मुद्दा भी एक बार फिर से गर्मा गया है। केजरीवाल ने सैफ अली खान पर हमले का मुद्दा उठाया था, लेकिन पता चला है कि हमला करने वाला बांग्लादेशी घुसपैठिया है। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को घेर रही है और दिल्ली में फर्जी वोटर्स का मामला भी उठा रही है। कौन है, अमानतुल्ला है या वो है, उसके गांव के लोगों के वोटर बने हुए हैं वहाँ, आप चेक करा लीजिए उसे। अभी तो आप सैफ से आप पूछिएगा कि वो दिल्ली के अध्यक्ष को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कौन है क्या है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो था कि हमने बांग्लादेशी बसा दिए, अब महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल ने बसा दिए। वहां तो इनकी सरकार थी। ये बताएं कि ये क्यों पाल रहे थे बांग्लादेशियों को। लेकिन इस सियासत के बीच जीत का दावा भी जमकर हो रहा है। पंजाब के चुनाव में केजरीवाल ने लिख कर दिया था कि उनकी जीत पक्की है और अब दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के परवेश वर्मा ने भी हाथ से लिख कर दिया है कि केजरीवाल 20,000 वोटों से अपना चुनाव हार रहे हैं। ये मैं कागज पर लिख रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ। उधर राहुल गांधी ने एम्स की बदहाली पर दिल्ली की CM आतिशी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को चिट्ठी लिखी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कि क्या दिल्ली के सियासी दंगल में राष्ट्रवाद वाले एंगल की धार और तेज होगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। डबल डेट, सियासत, भरपेट।